हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। नमो नमः। परम गीता कथामृत सत्रणे समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली विद्वान मंडली परम पूज्य वैष्णव मंडली श्री चरण कमल विनम्र प्रणमांजलि विज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी विगत गीता कथामृतंकर सारांश समुपस्थापन करने आयुष्मती माधवी मंजरी को अनुरोध करुछि। आयुष्मती माधवी मंजरी। जय जय श्री राधे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शरणागत वत्सल श्री श्याम सुंदर और प्रेम विलास विवर्त विग्रह श्री राधाराणी का निरतिशय कृपा करुणा को पाथ्य करी गीता चिंतन चमचरिकार समस्त महनीय सुधी समवाय को ए दासीर आभम प्रणाम। परम भागवत वैष्णव शिरोमणि श्री चक्रवर्ती पादंक श्री चरण कमलेशु दंडवत प्रणाम पूर्वक गीता कथा सत्रर श्री गोवर्धने अनन्य भावे गौर गिरिधारी भजनानंदे आविष्ट श्री हरिनामैक जीवातु अशेष गोस्वामी ग्रंथास्वादने प्रवीण दैनपूत मूर्ति श्री आचार्य पदंक श्री चरण कमलेशु दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक ए अथम आज गीता कथा सारांश कहबाकू उद्यत हेउछि। अनन्य भक्त मानकर योगक्षेम को भगवान बहन करिथांती। अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति जोग एवं प्राप्त वस्तुर परिरक्षण हेउछि क्षम। किंतु निष्काम भक्त विषय श्री बलदेव विद्याभूषण निजर टीका गीताभूषण भाष्य कहउछंती जोग नाम मत प्राप्ति लक्षणम क्षेमं नाम च मत्तः अपुनरावृत्ति लक्षणम। ऐकांतिक निष्काम भगवत भजनैक से भगवान को प्राप्त भगवत भजनैक परायण भक्त पई जोग अर्थ किपरि से भगवान को प्राप्ति हेब ताहा भगवान ही विधान करंती। क्षेम अर्थात किपरि से भगवान को पाइला परे तार पुनरावृत्ति हेब नहीं ताहा मध्य भगवान निजे ही विधान करिथांती। भगवान अनंत चिंतक पूर्वक स्व उपासना कारक भक्तर समस्त भार को बहन करिथांती। किंतु जो माने अन्य देव उपासक से माने भगवानंकर परमेश्वर्य को अनुधान न करथिबारु से माने अविधि पूर्वक अज्ञात सारे परमेश्वर को उपासना करुथिले मध्य से माने परमेश्वर फलरु वंचित होइथांती। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदीयायुजिनोऽपि माम् यान्ति मदीयाजिनोऽपि माम्। देवता मान को पूजा करुथिबा मनुष्य माने देवता मान को प्राप्त हुअन्ति। पितृ मान को पूजा करुथिबा मनुष्य माने पितृ मान को प्राप्त हुअन्ति। भूत प्रेतों को पूजा करुथिबा मनुष्य माने भूत प्रेतों को प्राप्त हुअन्ति एवं श्री भगवान को पूजा करुथिबा भक्त माने भगवान को ही प्राप्त हुअन्ति। तेणु भगवानंकर भक्त मानकर पुनर्जन्म हुए नहीं। भगवान को उपासना रे मध्य सुख लभ्यत्व एवं सहज साध्यत्व अछि। तेणु श्री भगवान कहउछन्ति पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे
भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रवृत्तः मस्नामि प्रजतात्मनः। जे केही भक्त मते प्रेमर सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण कले ସେହି शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तଙ୍କ द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित ହୋଇଥିବା ସେହି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପାଦି ମୁଁ ସଗୁଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ତଥା ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିହେବ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁର ଉପକଳ୍ପନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ବଚନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ରେଷୁ ପୁଷ୍ପେଷୁ ଫଲେଷୁ ତୋୟି ସ୍ୱକୃତଲଭ୍ୟେଷୁ ସदैव ସତ୍ସୁ ଭକ୍ତ୍ୟା ସୁଲଭ୍ୟେ ପୁରୁଷେ ପୁରାଣେ ମୁକ୍ତି କିମರ್ಥं କ୍ରିୟତେ ପ୍ରୟତ୍ନଃ। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ତୋୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ହରି ସୁଲଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଅନ୍ତରର ଭାବ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାଇହେବ। ମୁକ୍ତି ପାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି କ୍ଲେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ତତ୍ତତ୍ ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆୟାସର ଆଧିକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନାରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଏଠାରେ ସହାର୍ଥୀ ତୃତୀୟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କଦାଚିତ୍ ତାତ୍କାଳିକ ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସ୍ଥାନ କାଳ ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହା ମୋର ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତାର ନିମିତ୍ତ ଭୂତ ଅଟେ। କୌଣସି ତପସ୍ୱୀ ଯୋଗୀ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧକ ତଥା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅର୍ପଣ କରିଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମନେକରି ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ ନିଜ ସ୍ତୁତିରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ୟେ ଧନାଭିଧର୍ଜନ ରୂପ ତପସ୍ରୁତୋଜ तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनायै भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतुस भगवान् गजयोथपाय भक्त्या तुतुस भगवान् गजयोथपाय। अर्थात धन अभिजन रूप तप श्रुत ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोग एसबु तुमर संतोषर कारण नुहे प्रभु। गजराज प्रति आपण संतुष्ट होइथिले केवल तार हृदयर भक्ति को नहीं। तेणु एठारे भक्ति शब्दर प्राधान्य थिबारु भक्ति शब्दर पुनरावृत्ति होइछंती। भक्तर भक्ति रे एपरि सामर्थ्य अछि जे क्षुधा रहित तृषा रहित परम ब्रह्मଙ୍କ हृदय मध्य क्षुधा तृषा को उत्पन्न करि दिए। जेतेबेले माता यशोदा प्रातः काल रे दधि मंथन करुचंती से भाबुछंती जे पुत्र उठिले माखन खाइब। सेही भावना ही श्रीकृष्णकर हृदय रे क्षुधा को संचार करिछि। श्रीकृष्ण जागृत होई एवं दधि मंथन दंड को धरी माता को निषेध करिछंती एवं स्तन्यपान कराइबा पई कहिछंती। क्षुधा तृषा रहित परम ब्रह्मଙ୍କ हृदय रे मध्य भक्तर प्रीति रे ताहा संचारित होइथाय। तेणु परमेश्वर तार वस्तु को स्वीकार करंती। भगवानଙ୍କ भक्तिଙ୍କ बिना କାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କଥା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂସୁପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ନଦୀ ତଡ଼ାଗର ଜଳ ସ୍ୱତଃ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଧୌତାତ୍ମା ପୁରୁଷः କୃଷ୍ଣ ପାଦମୂలం ନ ମୁଞ୍ଚତି ମୁକ୍ତ ସର୍ବ ପରିକ୍ଲେଶଃ ପାନ୍ଥଃ ସ୍ୱଶରଣଂ ଯଥା। ପାନ୍ଥ ଯେପରି ଅନେକ ଦିନ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରି ନିଜର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ତାର ମାର୍ଗ ଜନିତ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେପରି
अनेक जन्म जन्मांतर भ्रमण कला परे भगवान श्री चरण कमल को आश्रय कला परे भक्तर जन्म जन्मर यात्रा समाप्त होइଥାଏ। भक्त द्वारा अर्पित वस्तु को भगवान साक्षात भावे ग्रहण କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ତାର ପ୍ରୀତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହି ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଗୀତା କଥାମୃତରେ ଅବଗାହନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେव भगवान की जय। दंडवत प्रणाम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् रक्तम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहार विलम्बि हेममुकुटम् रत्नोज्ज्वलत् कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अजानुलम्बितभुजो कनकावदातौ संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमे पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं गीते भवद्वेषिणीं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्ररे समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम तथा अभिवादन विज्ञापन करुछि। परम सौभाग्यरु प्रातः भगवद गीतार्थ समास्वादन रे प्रवृत्ति रूप दिव्य क्षण उपस्थित होइछि। जेपरी आयुष्मती माधवी मंजरी गत दिवसर कथा सारांश को अत्यंत मधुर भावरे स्पष्ट तथा सरल भावरे अभिव्यक्त करिसेंती। ताहा अत्यंत मनोरम चित्त प्रसादन कर। तदनुसारे
अद्यतन दिवसर आलोचनारे प्रवृत्ति पाई अनुज्ञा प्रार्थना करुअछि। नवम अध्याय भगवान राजविद्या राजगुह्य जग को प्रतिपादन करी निजर अनन्या भक्ति विषय रे उपस्थापन करिसेंती। अनन्या भक्ति को याजन करुथुवा भक्त निरंतर अनन्य भाव रे भगवत चिंतन पूर्वक भगवान उपासना करिथाए। से नित्याभियुक्त भक्त मानकर समस्त योगक्षेम को भगवान वहन करिथांती एवं भगवान द्वारा ये योगक्षेम वहन भक्तर अनुरोध पूर्वक नुहे। भक्त चाहे जे भगवान मोर योगक्षेम वहन करंतु, किंतु भगवान निजे भक्तर प्रीतिर वशवर्ती तार योगक्षेम को वहन करती। किंतु अन्य देव उपासक माने तांकर उपासनार समान परिश्रम थिले मध्य सेमानकर फलर अनित्यता प्रतिपादित होइछि एवं भगवान को उपासनार सौलभ्य जे भगवान केवल भक्ति भाव रे प्रदत्त पत्र पत्र पुष्प फल जल को मध्य अत्यंत आदर रे ग्रहण करती एहा कहिछथि। एवं भगवत भक्तिर आउ अन्य सुलभता एवं अवश्य कर्तव्यता उभय को व्यक्त करिवा पई भगवान कहउचंती यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन तुमे जहा करुच जेकोसी कार्य करुच जहा अश्नासी जहा भोजन करुच यज्जुहोषि जहा हवन करुच और जहा ददासी दान करुच जत तपस्यसी जहा तपस्या करुच समस्त कार्य को मुठार समर्पण कर। वस्तुतः कार्य ही कर्तृत्व अभिमान हेतु होता है। मु कर्ता अटे मुझा करुची एपरी जो अभिमान कर्तृत्व अभिमान तार बंधन हेतुभूत अटे। कर्तृत्व ही भोक्तृत्व नियामक होता है। मु कार्यर कर्ता अटे ये भावना ही व्यक्ति को से कार्यर शुभाशुभ फलर भोक्ता भाव ताकू अवस्थापित करिथाए। तेणु से सुख दुखादि विभिन्न फल को भोग करी विभिन्न योनि रे भ्रमण करिथाए जीवन। तेणु ये कर्तृत्व बुद्धि को अपनयन करिवा पाई सबुठु सहज सुलभ सरल साधन होउची निजर कर्म को भगवान को चरण रे अर्पण करिवा नैवेद्य रूप रे प्रदान करिवा तत्कुरुष्व मदर्पण। हाँ आम तो कर्म को अर्पण कर दो वचन रे कहि दो तत् नारायणाय समर्पयामि, किंतु ये केवल वाचनिक समर्पण है। वचन रे समर्पण करदेवा परे पुणी मोर कर्मर फल किपरि हब कर्म फल शुभ भल हब कि मंद हब इत्यादि विचार दायित्व निजे वहन करवा ये तो समर्पण है। समर्पण अर्थ सम्यक अर्पण नाम तार तद्विषयक संबंध निज को रहित करवा कर्म करिले कर्मर फल को भगवान के चरण रे निवेदन करदेले। तेणु कर्मर फल भल हब कि मंद हब सुख हब कि दुख हब लाभ हब कि हानि हब ये समस्त विचार ऊर्ध्वरे रही भगवान श्रीचरण रे मन दबा ही समर्पण। जमी कहुई विकृत से गोह इव गोटे गाई को बिक्री करदेला परे गाई की तार नवीन स्वामी भोजन प्रदान कला कि न कला से विषय आम चिंता करूनी। सेमती भगवान को कर्म को अर्पण कर सारा परे से कर्मर फल किपरि हब सुख दुख भल मंद हब तद विषय
निजर चिंतन रु निजकु व्याहत करिवा निजकु मुक्त कले समर्पण समर्पण करुवा आम वचन समर्पण करुचे कहूचे किंतु से तद विषय को फलाफल मुक्त करूने एवं मुझे कर्म करिछि ए भावनार मध्य मुक्त होने तेणु ये समर्पण परिपूर्ण होना तेणु खाली वचन समर्पण करुचे किंतु हृदय समर्पण तेणु एथिपाई भगवान कहते तत्कुरुष्व मदर्पण समस्त कर्म को लौकिक वैदिक समस्त कर्म को मो चरण मो ठाकुर समर्पण कर तेणु टीकाकार कहते यार उपक्रम भाव जे अर्जुन को अंतर जिज्ञासा जात होती न च आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी इत्यारभ्य एतावतीषु तदुक्तासु भक्तिषु मध्ये खल्लोहं कांग भक्ति करवै इत्यपख्यायाम जे अर्जुन मन रे जिज्ञासा जात होती तुम्हें तो ये सख प्रिय सख ये तो भक्तिर अनेक प्रभेद प्रदर्शन कलनी आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी इत्यादि आउ प्रधानीभूता आउ केवला आउ ज्ञान यज्ञ इत्यादि तेरे को भक्ति रे मोर अधिकार अच्छी को भक्ति मु जाजन करी यहीपरि अर्जुन हृदय जिज्ञासा को अनुभव करी भगवान यत्करोषि यदश्नासि इत्यादि वचन को उपस्थापन करिसंति भो अर्जुन सांप्रतम तावत् तव कर्म ज्ञानादिनां त्यक्तुं अशक्यत्वात् सर्वोत्कृष्टायां केवलायां अनन्य भक्तो नाधिकारो नापि निकृष्टायां सकाम भक्तो यद्यपि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अधिकारी भगवान प्रिय सखा तांकर नित्य पार्षद अर्जुन संपूर्ण निष्काम कर्म भक्ति रे केवला भक्तिर अधिकार अच्छी तथापि लोक संग्रह पाई वर्तमान अर्जुन कर्म ज्ञान आदि को परिहार करि परिबेनी निजर स्वधर्म को परिहार करि परिबेनी युद्ध वर्तमान अर्जुन युद्ध भूमि रे जोग देवी राज्य पालन आदि कर्म रे व्रती हेबे तेणु भगवान कहते अर्जुन वर्तमान तुमर वर्तमान स्थिति रे वर्तमान परिप्रेक्षी रे तुम्हें कर्म ज्ञान आदि तो परिहार करि परिबो नाही तेणु कर्म ज्ञान आदि अमिश्रिता सर्वोत्कृष्टा केवला अनन्या भक्ति तुमर वर्तमान स्थिति आसी नाही आउ जहाँकि निकृष्ट सकाम भक्ति ताहा मध्य तुमर करिवा आवश्यकता नाही तेणु तुम्हें निष्काम कर्म ज्ञान मिश्र प्रधानी भुक्ता भक्ति को ही आचरण कर तुम्हें निष्किंचना अनन्या केवला भक्ति पे तुम वर्तमान स्थिति आसी नहीं बा तुम्हें सकाम भक्ति करवा आवश्यक नुहे तुम्हें कर्म ज्ञान मिश्रिता अथच प्रधानी भूता भक्ति को अनुयाजन करो यही कथा को यत् करोषि यदश्नासि एवं तार पर श्लोक 2 श्लोक रे कहउचंती तस्मात्त्वं निष्कामां ज्ञानम कर्म ज्ञान मिश्राम प्रधानी भूतामेव भक्तिं कुरु इत्याह यत् करोषि द्वाभ्याम लौकिकं वैदिकं वा यत् कर्मत्वं करोषि लौकिक कर्म करुच बा वैदिक कर्म करुच जहाँ भी कर्म करुच जद अश्नासी यत् करोषि अर्थ जहाँ किछि करुच जहाँ की लौकिक कर्म ही पारे बा वैदिक कर्म ही पारे शास्त्रीय कर्म ही पारे बा निजर देह धारण पाई जहाँ लौकिक कर्म ही पारे तेणु एठी मधुसूदन सरस्वती पाद मध्य जत् करोषि से अर्थ करचंती जत् करोषि शास्त्राद ऋतेपि राग प्राप्तम गमनादि शास्त्र अनुज्ञा व्यतीत निजर राग अनुसारे स्वभाव अनुसार जात में गमनादि कार्य मध्य करुच ताकु मध्य अर्पण कर तेणु जत् करोषि एवं आचार्य बलदेव विद्याभूषण पाद मध्य जत्वम देह यात्रा साधकम लौकिकम कर्म करोषि यह ही कही जत् करोषि देह यात्रा साधक शास्त्रानुज्ञा व्यतीत मध्य जहाँ लौकिक कर्म गमनागमन आदि शयन आदि इत्यादि जहाँ जहाँ कर्म करुच सब मुनि अर्पण कर जत् करोषि अश्नासी अश्नासी मध्य निजर तृप्ति पाई शरीर धारण पाई कर्म सिद्धि पाई शरीर रे प्राण वायु सुरक्षा पाई जहाँ तुम्हें भोजन करुच जत अश्नासी नाम व्यवहारतः भोजन पानादिकं जत् करोषि
व्यवहार अनुसार भोजन पान आदि जहाँ तुम्हें स्वीकार करुच चतुर्विध चर्व्यस्य लेह्य पेय जहाँ भोजन करुच जहाँ शरीर धारण पे आवश्यक ताकू मध्य मते समर्पण करो जत तपस्यसी जहाँ तपस्या करुच तपस्या अर्थ द्वंद्व सहन स्वेच्छारे सुख दुख आदि को सहन करिवा तपस्या बा चांद्रायण आदि व्रत को आचरण करिवा ताहा भी तपस्या पूर्व थिला प्रतिवत्सर अज्ञात प्रामादिक पाप निवृत्ति पाई चांद्रायण आदि जे तपस्या को साधक आचरण करुथिले निज अज्ञात रे जहाँ पाप होईची तार निवृत्ति पाई चांद्रायण आदि व्रत करुथिले सज्जन माने अथवा उच्छृंखल प्रवृत्ति निवृत्ति पाई शरीर उच्छृंखल प्रवृत्तिर नियमन पाई शरीर इंद्रिय समूह को संयम करिवा ये भी तपस्या अटे तो सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करिवा बा चंद्रायण आदि व्रत करिवा बा शरीर इंद्रिय को संयम करिवा जहाँ भी तपस्या करुच से तपस्या मध्य मते समर्पण करो आउ ददासी जहाँ तुम्हें दान करुच जहाँ तुम्हें दान करुच ताहा मध्य जद करोसी रहीगले जद जद जुहोसी जहाँ हवन करुच जहाँ तुम्हें हवन मध्य करुच यज्ञ याग आदि करुच ताहा मध्य एवं जद जुहोसी ददासी जहाँ तुम्हें दान करुच से मध्य निजर व्यावहारिक भाव शास्त्रीय आदेश भाव जहाँ भी तुम्हें दान करुच ताहा मध्य समर्पण कर आउ जद तपस्यसी तपस्या को समर्पण कर पांच प्रकार भगवान कहते करोसी अस्नासी जुहोसी ददासी तपस्यसी तेणु अर्थात तम ए नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म समस्त कर्म उपलक्षित है शास्त्रीय कर्म आउ लौकिक कर्म मध्य उपलक्षित है तेणु समस्त लौकिक कर्म को वैदिक कर्म को ए रूप में जहाँ की करुच सब मोठ अर्पण करो अर्पण करी करो वैजर्पितं यथास्या तथा कुरुष्व तत्कुरुष्व मदर्पण माने मदर्पण एठी मधुसूदन सरस्वती पाद मदर्पण को क्रिया विशेषण भाव स्वीकार करचंती ना मदर्पण यथास्या तत्कुरुष्व मते जेमिति समर्पित हबो से भाव रे करो या नुहे कि करि सारला परे समर्पण करिवो अर्थ ना कला बेलू को मध्य मत समर्पण बुद्धि रे कर्म करो मदर्पितम यथास्या तथा कुरुष्व एटी कुरुस्व पद जो आत्मनिपद प्रयोग होईची कुरु मध्य कहले मध्य होता किंतु कुरु न कहिकरी भगवान जो कुरुस्व कहिचंती आत्मनिपद प्रयोग करिचंती आत्मनिपद प्रयोग तात्पर्य को श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहउचंती जे आत्मनेपदेन समर्पक निष्ठमेव समर्पण फलम न तो मई किंचित दर्शयति हमें भगवान को कर्म समर्पण कर देले जे कर्मर फल भगवान नहीं जीवे ताहा नुहे कर्मर समर्पण कले मध्य कर्मर फल तो कर्ता को ही प्राप्त हबो किंतु परिशुद्ध होइकरी प्राप्त हबो बंधन दोष रहित होइकरी प्राप्त हबो भगवान पूर्व कहते नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः परमेश्वर कार पाप वा पुण्य को स्वीकार करती नहीं किंतु कर्म को समर्पण करने अर्थ से कर्म भगवान को दृष्टिपात मात्र रे विशुद्ध होइकरी हमको प्राप्त हबो कर्मर फल हमको ही प्राप्त हबो ये नहीं समर्पण करदेले जमी आम क्या वस्तु दे दे तार फल सी ही प्राप्त हो जाए सेमिति नुह भगवान से कर्म को निजर दृष्टिपात मात्र रे अथवा भगवत समर्पण रूपक क्रिया माध्यम रे से कर्म ही आपे आपे संशुद्ध होइकरी कर्ता को प्राप्त हबो समर्पण बिना कर्ता से फलर राग द्वेषादि लिप्त हबो आ समर्पण कला पर जो फल प्राप्त हबो ता शुद्ध भाव रे प्राप्त हबो आकु परवर्ती श्लोक रे भगवान स्पष्ट करिवे शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से
इत्यादि वचन। तेणु श्री मधुसूदन सरस्वती कहते आत्मनिपदर तात्पर्य हूँ समर्पण फल कर्ता निजे ही पाइब, कर्मर फल और कर्म समर्पण फल कर्ता को निजक प्राप्त हम, यही आत्मनिपदर तात्पर्य। तेणु या कौन तात्पर्य है ना कौन टीकाकार जे मधुसूदन सरस्वती अवश्य भावी कर्म मान परम गुरु परमेश्वर भगवान को समर्पण कले स्वतः भजन हो गला, पृथक व्यापार आवश्यक नहीं। कर्म तो निश्चय करवा, आम लौकिक कर्म करवा, वैदिक कर्म करवा, नित्य कर्म व नैमित्य कर्म करवा, किंतु सेई कर्म यदि भगवत समर्पित है से कर्म मध्य भजनर अंग हो गला, भजनर स्वरूप हो गला, भजन पर पृथक प्रयास न करके भजन सिद्ध है। तेणु यह जे अत्यंत सहज सिद्ध विषय, यह भगवान का तात्पर्य। तथा कुरु न चायं निष्काम कर्मयोग एवं न तो भक्ति योग इति वाच्यम। टीकाकार विचार करुचंती जे ये जो कर्म समर्पण ये कौन निष्काम कर्मयोग ना भक्ति योग, कारण कर्मयोगी मध्य निजर कर्म को समर्पण करे, समर्पण बिना तार तो कर्म सिद्ध हुए नहीं, कर्मफल प्राप्त हुए नहीं। तेणु तत्कृष्ट मदर्पणम या निष्काम कर्मर विभाग अटे अथवा भक्ति जोगर विभाग अटे। ये जिज्ञासा करी कहते ना निष्काम कर्म योग विभाग ने यह भक्ति जोगर विभाग अटे, कारण निष्काम कर्मयोगी मध्य कर्म को समर्पण करे, एथिपाई करे जे कर्म समर्पण बिना तार कौनसी कर्म सिद्ध हम नहीं। एथिपाई निष्काम कर्मयोगी कर्म को समर्पण करे, को कर्म को ना निष्काम कर्मी भी शास्त्र विहितम कर्मैव भगवती अर्प्यते न तो व्यावहारिकं किमपि कृतम। किंतु निष्काम कर्मयोगी केवल शास्त्र विहित कर्म को, नित्य नैमित्तिकादि कर्म को, तपस्या हवन दान इत्यादि कर्म को ही भगवान को समर्पण करता है। निजर शयन असन गमन आदि व्यापार को अर्पण करेनी, तो भक्त ही करिथाए। तेणु तपस्विनो दान पराजस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्यु मंगला केमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसी नमो नमः इत्यादि। बड़ बड़ तपस्वी माने मध्य, यशस्वी माने मध्य, मनस्वी माने मध्य जहां चरण कमल कर्म को समर्पण न कले कर्म कल्याण को प्राप्त होती नहीं। से सुभद्र श्रवा भगवान को प्रणाम करुछि इत्यादि वचन रे निष्काम कर्मयोगी कर्म समर्पण कहुई एवं यही कर्म समर्पण केवल शास्त्र विहित कर्म समर्पण, शास्त्रीय श्रौत स्मार्त कर्म समर्पण, न कि देह यात्रा विहित कर्म समर्पण। तेणु निष्काम कर्मयोगी कर्म समर्पण आ भक्तर कर्म समर्पण मध्य पार्थक्य यथेष्ट अच्छी। भक्त निजर समस्त कर्म को प्रातः काल शज्या त्याग आरंभ करी रात्रि शयन पर्यंत समस्त क्रिया को तन्मध्य लौकिक क्रिया शास्त्रीय क्रिया जहा जहा क्रिया होती समस्त क्रिया को समस्त कर्म को भगवान का चरण कमल रे नैवेद्य परी समर्पण करि देई थाए। यह होची भक्तर समर्पण। आउ जहाँ कर्मयोगी समर्पण ताहा केवल शास्त्रीय कर्मर साफल्य पाई, कारण कर्म समर्पण न कले कर्म फलवान हम नहीं, फलवत हम नहीं। तेणु निजर विहित शास्त्रीय कर्मर साफल्य पाई केवल से शास्त्रीय कर्म को श्रौत स्मार्त कर्म को समर्पण करिथाए। तेणु यही श्लोक रे जो कर्मयोग कथा ये जो समर्पण कहुई यह भक्तर समर्पण अटे। यह कहते भक्तेस्तु स्वात्म मन प्राणेन्द्रिय व्यापार मात्रमेव श्रेष्ठ देवे भगवती अर्प्यते। भक्त किंतु निजर आत्मा प्राण इंद्रिय व्यापार को अर्थात बुद्धि प्राण इंद्रिय समस्त व्यापार को भलमंद व्यापार को निज इष्ट देव भगवान का चरण कमल रे समर्पित कर दिए। यह ही नवयोगीश्वर संवाद रे
भक्ति प्रकरण रे कहते योगीश्वर कविजी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। करोति यज्ञ सकलं परस्मै, जहाँ जहाँ से करुची कायेन ही पारे, वाचा ही पारे, शरीर द्वारा ही पारे, वाणी द्वारा ही पारे, और इन मन द्वारा ही पारे, खाली इंद्रिय द्वारा मध्य ही पारे, जहाँ जहाँ से करुची बुद्धि द्वारा मध्य और अंतःकरण द्वारा मध्य अनुश्रुत स्वभाव पूर्व जन्म अनुस्मृत अनुश्रुत संस्कार अनुसार मध्य ही पारे, यह जन्म संस्कार अनुसार ही पारे, सबको तत् नारायण समर्पयेत्। यह भक्त पर विधान कराई। तेणु यही कर्म समर्पण निष्काम कर्म योगी कर्म समर्पण टू पृथक अटे, यह स्पष्ट भाव विवेचना कले श्री टीकाकार। तेणु एठी आउ एक पुनश्च पूर्व पक्षी को उपस्थापन करिसंती चक्रवर्ती जे ए श्लोक रे जो भक्ति कथा कहगला, तेबे यदि यह भक्तर कर्म समर्पण अटे तेबे याकू कहीं अनन्या भक्ति ग्रहण करवानी, आमे कहीं प्रधानीभूता भक्ति ग्रहण करवा, कहीं कर्ममिश्रा भक्ति ग्रहण करवा। हाँ, यद्यपि अच्छी जुहोशी इत्यादि अच्छी, एटी जुहोशीर अर्थ यह ही हम हवनमिदम अर्चन भक्त्यंग भूतं विष्णु उद्देश्यकम एवं। भगवान विष्णु को उद्देश्य करके जहाँ किसी हवन करा तद उद्देश्य को हवन दिया। तेणु यदि या निष्काम भक्ति केवला भक्ति समर्पण स्वीकार करवा तेज कौन हानि अच्छी। ननु जुहोशी इति हवनमिदम अर्चन भक्त्यंग भूतं विष्णु उद्देश्यकमेव। तपस्यासी इति तपस्या कहले मध्य तप चांद्राणी व्रत को आम न मानी एकादशी इत्यादि भगवत प्रीतिकारक भगवत संतोष विधायक भगवत प्रिय एकादशी इत्यादि व्रत को निया तेबे ये मध्य अनन्या भक्ति ही स्वरूप हो प्रधानीभूता भक्ति बा कर्म मिश्रा भक्तिर भेद भाव कहीं ग्रहण कर उत्तर पुणी चक्रवर्ती पाद कहते ना ना ये अवश्य ही भक्तिर स्वरूप अटे, भक्ति जोग अटे, कर्म जोग नुहे, किंतु यह अनन्या भक्तिर केवला भक्तिर समर्पण नुहे। कहीं ना भेद ये सुस्पष्ट भेद को चक्रवर्ती पाद कहते अनन्या भक्ति ही कृत्वा अपि न भगवती अर्प्यते किंतु भगवती अर्पिता एवं क्रियते। कहले अनन्या भक्ति आउ ये जो कर्म समर्पण भक्ति भितर भेद अच्छे। अनन्य भक्ति को भक्त करिकी अर्पण करे नहीं, समर्पित हेकरी करे। कारण भक्त प्रवर दैत्यवर्य प्रहलाद जी सप्तम स्कंदरे जड़े पिता प्रश्न करचंती तुम उत्तम अध्ययन कौन करच कह। प्रहलाद जी कहते श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम न प्रकार भक्त कहते एवं कौन कहते परे इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतम उत्तमम। ये नवलक्षणा भक्ति करा मन कर उत्तम अध्ययन है बोली को भलिया भक्ति इति पुंसार्पिता पुंसा अर्पिता पुंसा अर्पितार टीका करिया जाई श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा क्रियते। व्याख्या कहते स्वामी चरणानंद भगवती विष्णु भक्ति क्रियते सा समर्पिता सा च अर्पिता एव सती यदि क्रियते न तो कृत्वा सती पश्चात अर्पियेत। एठी सूक्ष्म भेद को देखिबा आमे जे अर्पिता सती क्रियेत अर्पिता सती क्रियते न तो कृता सती अर्प्यते। अर्पित निज को अर्पित अर्पण करिकरी करिवो करि सारिकी अर्पण करिवो निश्चित भेद अछि एथिरे हम देखि परिबा। हमें रोषेई करिया को जाउचे रोषेई करि सारला परे भगवान को अर्पण करिवा और रोषेई करिया पूर्व भाविवा जहाँ मु आज पाक क्रिया करुची रोषेई करुची सब मोर इष्टदेवंक पाई सब प्रियतमंक पाई मु करुची तांकर प्रसाद नैवेद्य अधरामृत तो मु नेबी किंतु जो पाक क्रिया पूर्व यदि हृदय भावना रहिबो मोर इष्टदेवंक पाई
प्रभु को पाई करुची केते शुद्ध भाव रे करिवि केते पवित्र भाव रे करि परिबि केते केते आंतरिकता रे करिवि तेणु पाक क्रियार पूर्व जो भावना आसीगला जे प्रभु को पाई करुची सी अलगा आउ करी करुची मोर देह दैहिक व्यापार पई घर पई करुची आ कला परे अर्पण करिकी पाइबा निश्चित भेद अछि गछटी आमे लगौचे गछ लगौचे गछ ही सारला फल फळला एवं फल को चयन करिकी भगवान को अर्पण करिबा सी अलगा किंतु वृक्ष रोपण पूर्व ही मन करिबा जे ए वृक्षटी मु प्रभुंकर सेवा पाई लगौची से तो संपूर्ण वृक्षर जो सेवन ही भगवान को अर्चना हो गला वृक्ष लगेवा वृक्ष को अंकुरित करवा वृक्ष मूल जल देवा वृक्ष को पल्लवित पुष्पित फलित करने पर्यंत समस्त व्यापार ही भगवान को अर्पण हो गला जेहेतु सी वृक्ष को लगेवार मूल भगवान को पाई करुची भगवान को अर्पित होकर करुची से भाव तेणु स्नान करिसारी भगवान को ध्यान करवा किंतु स्नान ही भगवान को पाई मु करुची ए भावनार भेद अछि मु स्नान करुची भगवान को पाई स्नान करुची भगवान को ध्यान पाई स्नान करुची भगवत अर्चन पाई स्नान करुची ए भावना आ स्नान कला परे भगवान को ध्यान करवा से अलगा तेणु एपरी भाव रे कहउछन जे कर्म करिसार के समर्पण करवा किंतु समर्पित ही के करवा भितर अनेक प्रभेद अछि कर्म करवा मु करछि भाबी करवा एवं करि सारला परे कर्म को समर्पण करवा ये निश्चित समर्पण भगवान को द्वारा गृहीत हब एवं समर्पण द्वारा अंतरात्मा शुद्ध हब किंतु ये अनन्या भक्तिर केवला भक्तिर समर्पण नुहे केवला भक्ति रे अनन्या भक्ति रे भक्त से समर्पित होई करी करे निजको भगवान के चरण रे समर्पण करी दे करी करे तेणु भेद हैला वो जो अनन्या भक्ति रे जो अनन्या भक्ति होची कौन समर्पित आत्मा आउ ये जो भक्ति कथा कह जाउची एठी ये होची समर्पित कर्मा समर्पित आत्मा और समर्पित कर्मा भितर भेद अछि निजको समर्पण कर दबा निजर समस्त देह दैहिक निजर शरीर को निजर मन को बुद्धि को इंद्रिय को भगवान को समर्पित करी कर्म करवा अर्थात परिपूर्ण भाव रे अभिमान रहित हो जिवा मोर प्रत्येक क्रिया प्रत्येक भावना प्रत्येक विचार सब मोर प्रभु को पाई अटे या भाविकी करवा अथच एभली भावनार यदि संभव हैला नहीं समस्त कर्म करि सारला परे समर्पण करवा तेणु दुई प्रकार जो भेद ये सुस्पष्ट अटे गोटे समर्पितात्मा जी अनन्या भक्ति पाई कह जाउची आउ प्रधानीभूता भक्ति रे जो कोटि भक्ति कथा हम चर्चा करूचे एठी होची समर्पित कर्म से समस्त निजर कर्म को समर्पण करूची सेतिरे समर्पण जे कर्मयोगी तार केवल शास्त्रीय कर्म समर्पण किंतु अनन्य जी की भक्त भक्ति योगी तार शास्त्रीय वैदिक लौकिक समस्त कर्म समर्पण किंतु ये समर्पण रे कर्म करि सारला परे समर्पण होची कर्म कला परे हे प्रभु मु जानिनी कर्म करि देइची भलमंद फल सब तुम ही मोर अधिकारी अट जेपरी जड़े दुकान रे बसथिबा सेवक संपूर्ण दुकान रे तार व्यापार रे प्रवृत्त हुए राति रे मालिक को तार निजर समस्त हिसाब तार कर्मर समस्त जो दैनंदिन गतिविधि को निजर स्वामी पाखरे समर्पण कर दिए कला पर निश्चिंत हो जाए जहाँ आज हिसाब मुझे दे मोर प्रभु को मोर अधिकारी को सेपरी ये जो भक्ति रे समर्पित समर्पण तत्कृष्ट मदर्पण भक्ति रे कर्म कला परे भगवान को समर्पण आउ अनन्या भक्ति रे मध्य समर्पण भावना अच्छी आत्मनिवेदन तो अच्छी आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोत्रे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति इथे शरणाविधि आत्मनिक्षेप प्रमुख अंग अटे न आत्मनिवेदन आत्म को निज को निवेदन करी भगवान चरण रे सी लौकिक कर्म भी करे वैदिक कर्म भी करे शास्त्रीय कर्म मध्य करे समस्त कर्म करे तेणु निवेदित आत्मा करी कर्म करवा आउ कर्म करी निवेदन करवा समर्पित आत्मा ही कर्म करवा कर्म करी समर्पण करवा ये जो सूक्ष्म भेद अच्छी तेणु
प्रथमटी हूँ ये अनन्या भक्तिर ये जे मोर निजर किछि नाही सब प्रभु तुम पाई मु करूची। तेणु कर्मर प्रारंभ समर्पण, कर्म कला भितर समर्पण भावना, ଆଉ कर्म तेबे तो कर्म कला परे आपे आपे समर्पित हो जीवो। तेणु ये हूँ अनन्या भक्तिर स्वरूप। किंतु कर्म कर सारा पर ताकू भगवान चरण अर्पण करवा ये हूँ कर्म मिश्रा भक्तिर प्रधानीभूता भक्तिर स्वरूप। ये दुई प्रकार प्रभेद को स्पष्ट करिसेंती टीकाकार। अतः कहते जे इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्वन्नी धीतमुत्तमम्। इस श्लोकर टीकारे श्रीधर स्पष्ट करिसेंती जे भगवती विष्णु भक्ति क्रियते सा च अर्पिता सती यदि क्रियते न तो कृत्वा सती संपश्चाद अर्पेत अतएव चक्रवर्ती पाद कहले जे इत्यतः पद्यमिदं न केवलायां पर्यवस्यति। ये पद्य केवला भक्तिर निदर्शन दिग्दर्शन नुहंती। ये कर्ममिश्रा भक्ति प्रधानीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति मध्य सहज नहीं सुलभ नुहंती। किंतु प्रधानीभूता भक्ति तो केवला भक्तिर भेद को प्रदर्शन करने चक्रवर्ती पाद ये वचन जे यह प्रधानीभूता भक्ति प्रযোज्य। कारण ये कर्म कला परे समर्पण कथा कह किंतु समर्पिता भक्ति अनन्या भक्ति पाई करिकी समर्पण कथा कह जाए। कृत्वा सती न अर्पेत अर्पिता सती क्रियेत। तेणु अनन्य भक्त जी से निवेदितात्मा होकर निज को समर्पण कर देकरी कर्म कला पूर्वर हे प्रभु मु जानिनी जहा तुम्हें करेब सेपरी हम मोर किछि नाई मु तो निमित्त मात्र मु तो केवल पुतलिका मात्र अटे तुम्हें जेपरी करेब सेपरी हम मु किछि जानिनी। एपरि निज प्रभु को हृदय रे धारण करी तदर्पित चित्तवृत्ति हुई तदर्पित मनोवृत्ति हुई कर्म करिबा ये होची अनन्या भक्तिर स्वरूप। यह टीकाकार व्यक्त कर इस श्लोक श्री गीताभूषणकार यह कहते जे ए श्लोक यद्यपि अर्जुन परम समर्थ परम अधिकारी तथापि भगवान कहते जे तुम्हें लोक संग्रह पाई जहाँ तुम्हें करुच अनन्या चिंतयन्तो माग इत्यादि निरपेक्षा भक्ति कहगला तुम्हें परिनिष्ठित अट। किंतु तुम्हें जहाँ कीर्तनादि भक्ति को अनुष्ठान करुच कले मध्य लोक संग्रह पाई निखिल कर्मार्पण को तुम्हें कर। निखिल कर्मार्पणान ममापि भक्ति कार्य तुम्हें लोक संग्रह पाई अन्य अनधिकारी लोक मान प्रवर्तन करने तुम्हें लोक संग्रह पाई कर्म समर्पण कर। यह लोक संग्रह पाई लोक संग्रह द्वारा मन निर्मित लोक संग्रह द्वारा मध्य अर्थात यथाधिकारी लोक मान शोष कर्म प्रवृत्त करवा द्वारा मध्य तुम्हें मोर प्रसादर अधिकारी हब। तेणु अर्जुन को लोक संग्रह पाई भगवान कर्म करने को कहते। लोक संग्रह भगवान जो विरचित लोकर अधिकारी मानू स्वस्व अधिकार मर्यादा अनुसार कर्म रे प्रवृत्त करने लोक संग्रह पाई मते मध्य ये कर्म समर्पणात्मक भक्ति करने पड़ो। यह अर्जुन को कही भगवान हृदय तात्पर्य। यहपरि भाव भगवान अर्जुन को कर्म समर्पण विषय रे उपदेश करिसेंती। तेणु कर्म समर्पण जो आम सुख भेद को ध्यान कले श्लोक जे निष्काम कर्म योगी कर्म समर्पण आ भक्तर कर्म समर्पण भक्तर कर्म समर्पण मध्य प्रधानीभूता भक्ति रे समर्पण आ केवला भक्ति रे समर्पण यहपरि जो भेद अनेक प्रभेद को टीकाकार निज टीकार सुस्पष्ट भाव में प्रतिपादन कले। भावी आम समस्त को ठीक भाव में धारण करें तो परवर्ती श्लोक को हम प्रवेश करवा। यत्करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणौ तत्कुरुष्व मदर्पणौ। ये कर्म समर्पण द्वारा कौन तार स्पष्ट लाभ कौन
तार प्रत्यक्ष फल कौन भगवान कहते शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। हे अर्जुन एपरि भाव तुम यदि कर्म को समर्पण कर शुभ कर्म बंधने ही मोक्षसे कर्मणां बंधने ही वा कर्मजन्य बंधने ही वा कर्म रूपे ही बंधने ही कर्मरु बंधन जात होता है वा कर्म बंधन कारक होता है वा कर्म ही निजे बंधन अटे कर्म रूप बंधन कर्माणि एव बंधनानि कर्म बंधनानि तैहि कर्म बंधन कर्म ही बंधन हेतु कर्म कले बंधन हेतु हो पारे किंतु जी विज्ञ ताहा मन करे कर्म ही बंधन हेतु भगवान को अर्चन व्यतीत सेवन व्यतीत समस्त कर्म ही एथिरे कर्मत्व भावना अच्छी कर्तृत्व बुद्धि अच्छी से सब ही बंधन हेतु किंतु कर्म तो करने को पड़ो शरीर अच्छी कर्म तो कथमपि कर्म तो मुक्ति मिल ना किंतु शरीर थाई कर्म करिकी मध्य जो कर्म रूप बंधन व्यक्ति मुक्त हो पार एवं नाम अनेन प्रकारेण को प्रकार तत्कुरुष्य मदर्पणम भगवान को जो कर्म समर्पण ता द्वारा कर्म बंधन मोक्ष से को भया कर्म बंधन ना शुभाशुभ फल ही शुभाशुभ फल ही नाम शुभ आ अशुभ जार फल अटे शुभाशुभे शुभं च अशुभं च शुभाशुभे इष्टानिष्टे फले येषां तैहि शुभाशुभ फले ही शुभ अशुभ जार फल अटे कार कर्म बंधन कर्म रूपक बंधन जार फल हूँ शुभ आउ अशुभ शुभ हो पारे अशुभ हो पारे शुभाशुभ मिश्र हो पारे कर्मर फल तो केवल निर्गुण हम ना तेणु शुभ फलदायक हो पारे अशुभ फलदायक हो पारे शुभाशुभ मिश्र हो पारे तेणु एवं नाम अनेन प्रकारेण कर्म कुर्बन मोक्ष से तुम मुक्त हो कौथिरु ना शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन शुभाशुभ फल रूपक कर्म बंधन तुम्हें मुक्त हो पार संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास नाम भगवान का चरण में जो समर्पण सी हूँ योग संन्यास एव योग तेन युक्तात्मा द्वारा युक्त हो शोधित हो आत्मा मान अंतकरण जार से भाई तुम्हें विमुक्त मांग उपेष्यसि विमुक्त होकर मत प्राप्त हम संन्यास योग युक्तात्मा भगवान कहले समर्पण द्वारा व्यक्ति कौन हम संन्यास योग युक्तात्मा हो पार संन्यास रूपक योग द्वारा निजको निजर अंतकरण को शुद्ध कर संन्यास ही योग नाम संन्यास माने ये जो कर्म समर्पण ये छोट कथा नुहे ये योग अटे संन्यास नाम सर्वकर्मणां भगवती समर्पणम सैव योग कहीं ना योग तो कहुई चित्तवृत्ति निरोध योग एवं ये समर्पण मध्य चित्त शोधक टीकाकार कहते मधुसूदन सरस्वती पाद संन्यासम सर्वकर्मणां भगवती समर्पणम सैव योग इव कथम ना चित्त शोधकत्वाद योग चित्त शोधक हो चित्त विशोधक हो चित्तर पवित्रता संपादक हो ही योग अटे ता द्वारा युक्त होकरी नाम शोधितांतकरण होकरी तुम्हें त्यक्त सर्वकर्मा होकरी विशुद्ध सर्वकर्मा होकरी अहंकार रहित होकरी कर्मबंधन विमुक्त होकरी माम उपेष्यसि मां साक्षात करिष्यसि मोते प्राप्त हबो यह तात्पर्य टीकाकार कहते सारार्थ दर्शनिकार जे शुभाशुभ फल ही अनंत ही कर्म रूपे बंधने विमोक्ष से कहले कर्मर फल अनंत अच्छी किसी कहीहबनी कर्म सीना गोटे तार अनंत शाखा प्रशाखा अनंत फल होती गोटे बीज को बपन कले आम से वृक्ष हम वृक्षर पुणी फल हम फलर अनंत बीज हम अनंत रूप वृक्ष हो बीज थी गोटे
କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମର ଗତି, କର୍ମର ଫଳ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଣା ଗହନ ଓ କର୍ମଣା ଗତି ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କର୍ମର ଅନନ୍ତ ଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କର୍ମଣାମ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳେଇ ଅନନ୍ତି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ। ଅନନ୍ତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ, ଗୋଟିଏ କର୍ମ ତାର ଭଲ ଫଳ କିଛି ରହିବ, ମନ୍ଦ ଫଳ ରହିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିକି ରହିବ। କିଛି କର୍ମର ଫଳକୁ ବିଚାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିଛି, ଏମିତି କେମିତି ଫଳ, ଏତେ ଫଳ ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କର୍ମରେ ଅନନ୍ତ। ଗୋଟିଏ କର୍ମ ସିନା ଆମେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ କର୍ମ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆମର ଜାତ ହଉଛି। ତତ୍ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମର ପ୍ରଭେଦ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ହଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧନୀ ମୋକ୍ଷସେ, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ଗୋପାଳ ତାପନୀ ଶ୍ରୁତିର ବଚନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରସ୍ୟ ଭଜନମ ତତ୍ ଇହାମୂତ୍ର ଉପାଧି ନୈରାଶ୍ୟେନ ଅମୁଷ୍ମିନ୍ ମନଃ କଳ୍ପନମ ଏତଦେବ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଣ ନା ଭଜନମ, ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଆଉ ତାହା କିପରି? ଇହାମୂତ୍ର ଉପାଧି ନୈରାଶ୍ୟେନ ଅମୁଷ୍ମିନ୍ ମନଃ କଳ୍ପନମ, ଇହଲୋକ ପରଲୋକର ସମସ୍ତ ଉପାଧିକୁ, ସମସ୍ତ ବାସନାକୁ ପରିହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ହଉଛି ଭଜନ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ନିଷ୍କାମତା, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମର ପରିହାର। କର୍ମ କରିବ ଇହାମୂତ୍ର, ଇହଲୋକ ପରଲୋକର ସମସ୍ତ ବାସନାକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା, ତାହା ହିଁ ନିଷ୍କାମତା। ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତେଣୁ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ, ସୈବ ଯୋଗ ତେନ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମନୁ ୟସ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ, ତାହା ହିଁ ଯୋଗ ଅଟେ। ଚିତ୍ତଶୋଧକ ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆତ୍ମା ମନ ଯାହାର। ନ କେବଳ ମୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟସି ଅପିତୁ ବିମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତେଷୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ବିମୁକ୍ତ ପଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କହିଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ। ବିଶିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ବିମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତେଷୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମୁକ୍ତ। ତ ଖାଲି ମୁକ୍ତ ହବନି, ଖାଲି ତ ଜ୍ଞାନାନୁଶୀଳନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ରୂପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତେଷୁ ବିଶିଷ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଶେଷ ନାମ ରହିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଭାଷା ରହିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ରହିବ। କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ବିମୁକ୍ତ ନା ମୁକ୍ତେଷୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ ମାମ୍ ଉପେଇଷ୍ୟସି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସାକ୍ଷାତ ପରିଚରିତୁଂ ମନ୍ନିକଟମ ଏସ୍ୟସି, ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ମୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ମୁକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତର, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜର୍ଷି ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତାନାମ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାମ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ସୁଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା କୋଟିଷ୍ୱପି ମହାମୁନେ। କୋଟି କୋଟି ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। এই କଥାକୁ କହିକି ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ବିମୁକ୍ତ ଅଟେ, ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବିମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱପି ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ତୁମେ ସର୍ବକର୍ମ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ହୋଇ ମୁକ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତିକୁ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତିଠୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେ ଅଧିକା ଅଟେ, ଏହା ତ ଭାଗବତର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁରୂହ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ଦଦାତି କରିଚିଷ୍ମ ନ ଭକ୍ତି ଯୋଗଂ, ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନ ପତିର ଗୁରୁରଲଂ ଭବତାମ ଯଦୁନାମ ଦୈବଂ ପ୍ରିୟ କୁଲପତି କ୍ୱଚ କିଙ୍କରୋ ବହ ଅସ୍ତିବ ମଙ୍ଗ ଭଜତାଂ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦୋ ମୁକ୍ତି ଦଦାତି କରିଚିଷ୍ମ ନ ଭକ୍ତି ଯୋଗଂ। ସୁଖଦେବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜର୍ଷି, ଭଗବାନ ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହସା କାହାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
एथिरे मुक्तिटु मध्य भक्ति जे विलक्षणा अटे विशिष्टा अटे अधिका अटे एथिरे आउ संदेह अवकाश नाही। अतः मुक्ते सकाशादपि साक्षात मत प्रेम सेवया उत्कर्ष अयम एव। तेणु मुक्ति मध्य भक्ति रे काहे उत्कर्ष अछि ना साक्षात मत प्रेम सेवया। मुक्ति रे केवल मुक्ति ही अछि किंतु भक्ति रे मुक्ति सहित भगवान प्रेमपूर्ण सेवा प्रेमपूर्ण परिचर्या तांकर अनन्य अकिंचन उपासना निहित थिबारु मुक्तिटु मध्य भक्तिर स्वतंत्र परिचिति स्वतंत्र वैशिष्ट्य व्यक्त होइछ। एवरी तेणु भगवान यह ही कहले जे ए कर्म समर्पण द्वारा तुम्हें कर्म जो शुभाशुभ फल मुक्त होई संन्यास जोग युक्तात्मा होई मते प्राप्त हबो। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। तेरे समय सीमा को अवलोकन करी निजर वाणी को विराम देवाक चाहूँगी। समस्त सुधी श्रोतृ मंडली चरण कमल संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोष पाई क्षमा प्रार्थना पूर्वक निजर वाणी को विराम दौची। जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय।